प्रशासन पूरा सहयोग दे रहा है, आप भी प्रशासन का सहयोग दें और इस तरह की घटनाएं समाज में ना फैले। इस तरह की घटनाएं जो समाज की संवेदना से जुड़ी हुई है, उन घटना को रोकने के लिए वो जो यानी कि ये समाज, ये सरदारी, ये तमाम 50 से 55 गांवों के लोग जो आए हुए हैं, जो यूथ आए हुए, युवा पीढ़ी आई हुई है, मैं उनका शुक्रिया करता हूं कि वो रात से सुबह से ही ये पूरे समाज के साथ खड़े हुए हैं। दूसरी बात, जैसे मैं कह रहा था कि इस दुखद घटना में और इस तरह के जो वाकयात ना हो, उसके रोकने के लिए एक यानी कि लोकल कमेटी, जो यहाँ की कमेटी ने वो तीन सुझाव दिए हैं। सबसे पहला सुझाव तो ये है कि जो तिथि मुकर्रर हुई थी, जो दिन मुकर्रर था, उस पर फेरे नहीं हुए और वो जिन कारणों के कारण नहीं हुए, वो कारण बड़े दुखदायी कारण हैं। तो उन कारणों के लिए समाज ये चाहता है कि वो समस्त समाज में माफी मांगे। जो भी अनजाने में जाने में गलती हो गई, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। ये गलती अनजाने में कैसे एक मिनट भाई, जो गलती हुई है, जो सुबह से गलती पंचायत हो गई है, अगर ये माफी प्रशासन के सामने माफी मांग रहा है इंसान, तो युवाओं अपने जोश को रोक के इनकी माफी को स्वीकार करो। और ये यानी कि ये माफी यहाँ के लिए नहीं है, ये चुडल्ला गांव की पंचायत, ये पंचायत बैठी है। हम पंचायत से गुजारिश करते हैं कि पंचायत में अपना कोई फैसला सुनाए। ये पंचायत को खराब मत करो, ये पंचायत को खराब मत करो। इस पंचायत की गरिमा खत्म हो जाएगी, ये प्रशासन को लेकर चला जाएगा। पंचायत की गरिमा पंचायत की गरिमा को बनाए रखो, नहीं तो ये यानी कि एक तो हम चुडल्ला गांव की सरदारी से ये चाहते हैं कि वो चुडल्ला गांव की सरदारी खड़े होके वो अपना निर्णय सुनाए, ताकि हमारे नौजवान जो बच्चे हैं उनको संतुष्टि हो, जो जवान बच्चे उनको संतुष्टि हो, वो अपना निर्णय सुनाए। चुडल्ला गांव की सरदारी। सभी को प्रणाम जी। मैं गांव चुडल्ला से फिलहाल सरपंच हूँ। मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, लेकिन जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी। अभी सब समाज में और पंचायत में जो पूरी पंचायत ने जो पूरे ने फैसला दिया, हम उसके साथ हमारी सहमति है। गवर्नमेंट का बहिष्कार ये हमारे लिए भी सीखा जी। मेरी भी बहनें हैं, एक की तो 23 तारीख को शादी की और 2 पहले भी थी। कहीं भी हो, दहेज वाली जो बात है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा, वो मेरे परिवार के लिए भी लागू है, मेरे लिए भी, सभी के लिए भी, कि जब हम रिश्ता करते हैं तो हम एक बेहतर परिवार और इंसान ढूंढने के बजाय देखते हैं कितनी जमीन है, कितनी जायदाद है। अगर लोग सही होंगे तो अगर माँ बाप ने कुछ नहीं जोड़ा है तो भी जोड़ लेंगे, वरना अगर मैं सही हूँ, मेरे पापा ने कितना जोड़ा, मैं वो भी बराबर कर दूँ। तो एक बेहतर परिवार और समाज देखने की कोशिश करेंगे तो ही समाज में हम बेहतर कर पाएंगे। वो मेरे लिए भी लागू है कि सभी के लिए। ये चुडल्ला गांव के सरपंच है और इन्होंने ये कहा है कि इनका सामाजिक बहिष्कार चुडल्ला गांव से हो गया है, और जिसका सामाजिक बहिष्कार हो गया तो उसकी तो मृत्यु अपना आप होगी। उससे बड़ी सजा नहीं हो सकती। जिसका समाज ने बहिष्कार कर दिया, उससे बड़ी सजा इस दुनिया में तो कोई है नहीं, और दूसरी दुनिया में परमात्मा जाए। भाइयों सुनो, दूसरा सुनो, एक ये 2 काम तो ये हो गए। एक तो इन्होंने माफी मांगी, दूसरा
जुड़ोला गांव ने सरदारी ने इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। तीसरा, एक आर्थिक जो प्रशासन यहाँ सारा खड़ा है और प्रशासन को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन की गरिमा को ध्यान, क्योंकि प्रशासन भी सहायता कर रहा है। मैंने आभार जताया, प्रशासन भी लगा हुआ है। ये प्रशासन रात से ही हमारे साथ है, ये हमारे प्रशासन हमारी सहायता कर रहा है। तो प्रशासन को देखते हुए ये आर्थिक दंड जो एक पंचायत दे सकती है प्रशासन की उपस्थिति में, तो आर्थिक दंड 5 लाख रुपए का ये पंचायत इनको आर्थिक दंड देती है। वो गौशाला में जाएगा, वो यानी कि यहाँ वो नहीं रहेगा। ये भांगरोला गांव की सरदारी का निर्णय है कि वो पैसा। हाँ, सभी सरदारी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सहयोग दिया और ये जो है एक लड़की के साथ न्याय हो गया। जैसे कि अब प्रधान जी ने कहा है भाई 5 लाख रुपया, अब प्रधान जी ने कहा है भाई 5 लाख रुपया, तो 5 लाख का हम ऐसे करेंगे, 11 गौशाला है हमारे एरिया में, तो 11 गौशाला में 40-40 हजार रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बाकी 60,000 बचा वो हम मंदिर के लिए रख देंगे। 5 लाख हम अपने पास कोई पैसा नहीं रखें। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि भाई शांति से आप लोगों ने बहुत शांति का दान दिया है, बहुत सहयोग दिया है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, प्रशासन का भी, आपका भी। लेकिन अब जो है ना फैसला हो गया, सारी बात हो गई, तो अब शांति से जो है ना इसको निपटा कर आराम से अपने घर जाओ। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, चाय पानी नहीं पिला पाया क्योंकि मेरा जो है ना दिल बहुत दुखी था। नहीं तो जब सरपंच का ये फर्ज है, जब कोई भी पंचायत मेरे घर आती है तो उनका चाय पानी का जो है जलपान का इंतजाम किया जाता है, वो मैं नहीं कर पाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। देखिए सरपंच साहब, चाय पानी कौन पिएगा, उसमें ऐसा कोई फर्ज नहीं है। ये सब जितने भी लोग बाहर से आए, और मैं तो उन जवानों का, उन जो जोश का जिनका खून उबल रहा है, मैं तो उनका आभार व्यक्त करता हूँ। कैसे आप उस जोश को थामे हो, उस उबाल को थामे हो, और साथ में एक संदेश लेकर जाए इस दुनिया में, खासकर हिंदुस्तान में संदेश दे कि जबरदस्ती का दहेज जो ये आज की हालत लेके आए, इसके खिलाफ अपने सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करो कि दहेज से इस तरह से जिंदगी बर्बाद ना हो। और पंचायत यही रुकेगी, और हम प्रशासन का आभार व्यक्त करते हैं। आप प्रशासन फैसला हो गया है वो सुन लो भाई। सेवाराम पुत्र उमराव सिंह निवासी गांव भांगरोला का निवासी, जिसने अपनी बेटी चंचल यादव का रिश्ता मोहित पुत्र किरसन निवासी जुड़ोला किया था, जिसकी शादी 25 तारीख को तय हुई थी। लड़के वाले बारात लेकर आ गए गाँव में, लेकिन समारोह स्थल BS फार्म तक रात्रि 2 बजे तक नहीं पहुंचे, जिसके कारण हमारा आपसे मनमुटाव हो गया और हमारी शादी कैंसिल हो गई। दोनों पक्षों के मौजूद व्यक्तियों ने पंचायती तौर पर बिना पुलिस दबाव के, बिना किसी दबाव के आपसी पंचायत तौर पर फैसला जो हुआ है, लड़का पक्ष लड़की पक्ष के शादी में हुए खर्चे 73 लाख रुपए पंचायत में देने मंजूर किए हैं, और साथ साथ जेवरात और करेटा गाड़ी। अभी जो इन्होंने जेवरात जमा करा दिए हैं उसमें 2 गुट्ठी बाकी है और 1 सिक्का बाकी है, वो ये और देंगे, और इनका सामान आ लिया है और करेटा गाड़ी भी आ ली है। और जो पैसे वापस हुए हैं, लड़के पक्ष के पास 73 लाख रुपए अभी मौजूद नहीं थे। मौजूद न होने के कारण दोनों पक्षों की पंचायत के बीच में मनोज यादव, सनोप दुलीचंद और भाई साडराना वाले जी ने ये राशि देनी अभी मंजूर की है, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे, और उसकी एवज में इनके पास एक 4 कनाल जमीन है फाजिलपुर बादली और जुड़ोला में, और एक 220 किसका प्लॉट है, उसका इन्होंने इनको एग्रीमेंट किया है। और हम सरदारी से ये चाहते हैं कि 6 महीने का भाई मनोज ने इनको टाइम दिया है, उसमें राकेश जी और मनोज जी राशि दे रहे हैं दोनों, उसमें इन्होंने 6 महीने का इनको टाइम दिया है कि 6 महीने बिना ब्याज समेत इनके पैसे वापस दे दे, ताकि पंचायत का फैसला निमट जाए
और यदि 6 महीने बाद तक भी ये पैसे नहीं देते हैं तो ये पूरी सरदारी ने इस प्लॉट पे भी और इस जमीन पे भी भाई मनोज और राकेश साथ मिलके उनको कब्जा कराना पड़ेगा। ये फैसला सब मंजूर है जी। अब हाथ उठा के फैसले में अपनी सहमति दो और नगर खेड़ा की सुनो सुनो चलो भाई